नमस्कार। अपडेट न्यूज 24x7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित KSMS स्कूल में उत्कर्ष संस्था के बैनर तले अनुभवी टीचिंग काउंसलर श्रेया घोष अंडरस्टैंडिंग डिलेक्सिया पर एक महत्वपूर्ण सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र का उद्देश्य शिक्षकों को डिलेक्सिया की समस्याओं और उसके समाधान के बारे में जागरूक करना था। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि डिलेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो पढ़ाई में कठिनाई उत्पन्न कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बच्ची में बुद्धिमत्ता की कमी है। इस सत्र में श्रेया घोष ने डिलेक्सिया के लक्षणों, इसके कारणों और इससे निपटने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे इस स्थिति में बच्चों को पढ़ने, लिखने और शब्दों को समझने की क्षमता को प्रभावित हो सकती है। इस दौरान उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। श्रेया घोष ने शिक्षकों को सलाह दी कि वे बच्चों की समस्याओं को समझने और उनके लिए विशेष तरीके अपनाने में सहायक बने। उन्होंने विभिन्न शिक्षण विधियों और अनुकूल उपायों की जानकारी दी जो डिलेक्सिया से प्रभावित बच्चों की मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस संदर्भ में श्रेया घोष से और अधिक विस्तार से। हाँ, मेरा नाम श्रेया घोष है। मैं DBMS इंग्लिश स्कूल से मैंने 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने चेन्नई में जाके मैंने BCom किया मद्रास यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैं पहले बैंक में काम करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने चेंज किया। मुझे बैंक से जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, तो मैं बैंक में काम करते वक्त ही मैं टीचिंग भी कर रही थी साइड से साइड में। 4 बजे तक बैंक में थी, उसके बाद मैं टीचिंग कर रही थी 8th स्टैंडर्ड तक, जहाँ पे जो बच्चे थे वो कोरिया और जापान से थे, जिनको इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती थी। और इंडिया में तो बिना इंग्लिश का इंग्लिश मीडियम स्कूल में अब पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो उस वक्त मैंने देखा कि बच्चों की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है। तो तब मैंने मास्टर्स किया इंग्लैंड से टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस, और मैंने डिसलेक्सिया में स्पेशलाइज़ किया। क्योंकि उस वक्त मैं जब मास्टर्स करी तो उसके बीच में मेरी शादी हो गई और मैं मिलान मूव हो गई। तो वहाँ पे जब मैं स्कूल में पढ़ाई थी तब मैंने देखा कि इतने बच्चों को डिसलेक्सिया है, और इंडिया में वैसा अवेयरनेस ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं था कि डिसलेक्सिया क्या है, कैसा है। लोगों ने तारे ज़मीन पर देखा, लेकिन वो असलियत नहीं है, वो उतना रियलिटी नहीं है वैसा। तो जब मैंने पढ़ा और उसके बाद देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसी में स्पेशलाइज़ करना चाहिए। तो अभी मैं मिलान के एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, प्राइमरी और मिडिल स्कूल में, और वहाँ पे मैं डिसलेक्सिया स्पेशलिस्ट हूँ। मैडम, डिस्लेक्सिया क्या है? ज़रा आसान भाषा में हाँ, बताइए। आसान भाषा में डिसलेक्सिया है जो आपको लिखने पढ़ने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि आपका जो साउंड्स जो है, जो आवाज़ होते हैं लेटर्स के, मॉडिफाई करने में तकलीफ़ होती है। तो ऐसा नहीं कि आप बी को डी देख रहे हैं, आपको दिक्कत ये हो रहा है कि बी का जो इधर है एक सी है, इधर का सी उल्टा है, तो कौन सा क्या है उसमें दिक्कत होता है। और बी का डी साउंड्स का थोड़ा एक जैसा होता है, तो उसमें दिक्कत होता है। ऐसा नहीं कि हम बी को डी देख रहे हैं, जिसको डिसलेक्सिया वो बी को बी ही देखता है, लेकिन उसका साउंड समझने में, याद करने में मुश्किल होता है। तो उनका जो दिमाग, जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है वो भी काफ़ी स्लो होता है। वो जितनी स्पीड पे जिसको डिसलेक्सिया नहीं है वो जल्दी जल्दी पढ़ सकता है, उसका कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत अच्छा होगा, वो लिखने में भी बहुत तेज़ होगा। लेकिन जिसको होता है, डिसलेक्सिया होता है, उनको बहुत तकलीफ़ होती है, धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे लिखते हैं, उनको लिखने में भी दिक्कत होती है। फिर उनकी जो इमोशंस होते हैं उसमें भी उनको दिक्कत होती है कि उनको एंग्जाइटी हो जाता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दुखी हो जाते हैं, उनका सेल्फ इस्टीम होता है काफ़ी लो हो जाता है, और कुछ कुछ केसेस में उनको डिप्रेशन भी हो सकता है। छोटे बच्चों में होता है। तो डिसलेक्सिया जो है, और इसके अलावा डिसलेक्सिया में आपको मोटर कोऑर्डिनेशन की, कैसे पेंसिल पकड़ना है, लेफ़्ट या राइट में दिक्कत होती है, नंबर्स के सीक्वेंस, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सब चीज़ में भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये एक चीज़ है कि उनका जो इतने इश्यूज़ होने के बावजूद भी वो लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इतने अच्छे होते हैं कि जिनको डिसलेक्सिया नहीं है वो लोग इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं डिसलेक्सिया को एक डिसेबिलिटी नहीं देखती हूँ, मैं उसको एक डिफरेंट एबिलिटी देखती हूँ। थैंक यू। आज यहाँ पर जो आए हुए शिक्षकों के साथ क्या? हाँ, आज हमने एक छोटा सा सेशन रखा था अंडरस्टैंडिंग डिसलेक्सिया पे। यहाँ पे सारे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, तो ये सेशन जो था उनको समझने के लिए कि डिसलेक्सिया क्या है, कैसे हमारे दिमाग का लेफ़्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर, फ्रंटल लोब, ये सब कैसे काम करता है, जिसको डिसलेक्सिया है, किसको नहीं है। फिर उनको कैसे भाषा सीखने में दिक्कत होती है, लेकिन किस तरीके से भाषा सीखना आसान भी हो सकता है, हमने वो भी देखा। और फिर किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ तो हमने एक लिस्ट देखा, लेकिन वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि हाँ ठीक है यही सब होने से डिसलेक्सिया होता है, लेकिन वो बहुत ऑब्वियस साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं डिसलेक्सिया के। तो उस मामले में हमने देखा, और फिर किस तरीके से अप्रोच करना है, पेरेंट्स को किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके से ये अच्छा कर सकते हैं, और क्या इनको अकोमोडेशंस मिल सकती हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के दौरान भी,
और किस तरीके की मदद कर सकते हैं। हमारे इंडिया में क्लासरूम्स के बच्चे काफ़ी मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो भी एक इशू है हमारे लिए। एक तो लोगों को उतना पता नहीं है, तो मैं छोटा सा स्टेप ले रही हूँ ताकि टीचर्स जान सकें। तो हम धीरे धीरे देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। हाँ, मेरा नाम श्रेया घोष है। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24x7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।